सहस्रशङ्खमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि हरन्त्यभाषीयत्थं गणहरदेवीः गन्त्यं सभं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुरणार्णमहोऽहिं शिरसा इच्छामि भन्ते शुद्धभक्ते काव्यश्वगोकौतशालोचेयम् अङ्गोऽङ्गपौर्णे पाहुडे प्रेमं शुद्धपरिमाणोपभुगे जुलियाच्यो शुद्धते त्वेथं कायं शरणिचकालवञ्चिमि पूजयमि वन्दामि ऋणवंशामि दुःखको कमको वो हिलावशुगमनं समाहिमनं चिन्गुणसम्पत्ति हो मज्जम् अत्पौर्वाणिक्ष्वाध्यायवेलायां श्री आचार्यभक्तिगायशम् शुर्जलधिपारिकेभ्यः शुभरमतिभ्यः भावनापटुमतेभ्यः शुचिरतुपोनिधिभ्यो नो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगयकुशले धम्मायैर्हि सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्जमीर्णे तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नति अट्टिकमं जमन्मरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहों निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुः शीलप्रहरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीडन्तु मां साधुः गुरुवा पन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आयिर्भक्ते काव्यश्वगोकोदशालोचें शमृणार्थसमुदर्शनसमुच्चयजुत्पाणं पञ्चविहाचारणमैरणं नयराधिसुणोपदेशाणम् उच्छयाणं तिर्याणगुणपालयाणं सविशाहुडं शयनिचकालं वञ्चेमि पूजयामि वन्दामि द्वेषामि दुःखको कमको वो हिलाव शुगैगमनं समाहिमनं चिन्गुणसम्पत्ति हो मज्जम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्याधर्षणाय ते आत्मा का हित गुप्तियों के माध्यम से और समितियों के माध्यम से हुआ करता है। कल अपन ने देखा था कि किस तरह से अपन ऐसी चर्या करें जिस चर्या के माध्यम से पापों का बंध न हो। इस प्रकार की भावना तब हुआ करती है जब साधक संवेग वैराग्य के साथ में आत्म कल्याण के लिए बहुत छटपटाता है। जिन लोगों को इस बात का पता नहीं है
कि मैं संसार में रह रहा हूं, तो इस संसार में दुख के बीच में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं कि सुख के लिए जीवन व्यतीत कर रहा हूं। जितना भी काम करता है वो सोचता है इससे भविष्य में सुख मिलेगा। वर्तमान के अमूल्य जीवन में संघर्ष करता रहता है और वो कहता भी है कि आज संघर्ष करेंगे, भविष्य में वो हमारे लिए सुख का कारण होगा। लेकिन वर्तमान का संघर्ष विश्वास है कि तुम्हें उस सुख तक पहुंचा देगा जो आशा के महल बना रखे हैं वो आशा के महल इतने कमजोर होते हैं, इतने कमजोर होते हैं जितने कमजोर थर्माकोल के बने हुए महल होते हैं। वो थर्माकोल एक दिखावटी महल तो हो सकता है, लेकिन मैं उसमें रह करके कोई तूफान के और पानी के संघर्ष को झेल नहीं सकता। इसी तरह सपने का बनाया हुआ महल बनाते समय तो आपको सुख की अनुभूति होगी, लेकिन वो महल बनकर तैयार होगा इसका विश्वास नहीं किया जा सकता। व्यक्ति जितना सोचता है उतना क्या कर पाता है? आम के वृक्ष पर जितने फूल लगते हैं क्या वे सारे फूल फल बन जाते हैं? आम के वृक्ष पर इतने फूल आते हैं, इतने फूल आते हैं कि वे सारे फूल यदि फल बन जाएं तो वो आम का पेड़ चकनाचूर हो जाए। लेकिन जितने फूल लगते उतने फल नहीं लगते, और जितने फल लगते हैं वे पूर्ण रूप से फल को प्राप्त नहीं हो पाता है। छोटी छोटी सी अमियां बन पाती है और वो जाकर के एक हवा के थपेड़े में जाकर के जमीन में गिर जाते। न खाने की है न अचार बनाने की है। थोड़ी और विकास को प्राप्त होती तो फिर और गिर जाती है। वो आम अचार बनाने के लायक 2.5-3 महीने के बाद जब होता है तब तक उसमें बहुत सीमित आम बचता है।
और जेठ के महीने में डाल पे पकने वाले आम तो सिर्फ आपको गिनती में मिलेंगे। उतनी समय तक आम वो डाल पर लगा रह सकता है जो इस गर्मी के तूफान को सहन करके वो डाल पर आज तक खड़ा है। और डाल पर खड़े होने के बाद फिर वो आम पाक करके डाल पर पक जाए, ये बहुत दुर्लभ होता है। करोड़ों की मात्रा में वो आम के फूल आते हैं और पके आम तो 10-20 मिल पाते हैं। इसी तरह तुमने करोड़ों के रूप में जो आशा के महल बनाए हैं, वे आशा के महल उस पके आम की तरह थोड़े ही पक पाते हैं, हो पाते हैं, बाकी सब धराशायी हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति जितना सोचता है उतना कर नहीं पाता है। दौड़ तो लगाता है, जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता रहता है। लेकिन उसके बाद मंजिल को नहीं पा पाता। यहां पर अपने जीवन में जो आपने विषय भोग के आशा के महल बना करके खड़े किए, उन लाखों आशा के महल में एक महल ये भी बनाना सीखो कि मैं अपने जीवन में वो काम करूंगा जो काम आज तक नहीं किया। गुप्तियों में रहने का अभ्यास करूंगा। जब भी कदम रखूंगा तो देखभाल करके रखूंगा। जब भी बोलूंगा तो कर्णप्रिय बोलूंगा। जब भी खाऊंगा भक्ष ही खाऊंगा। सुपाच्य हो, भक्ष हो, मर्यादित हो और चरणानुग योग की पद्धति से बना हो, उस वस्तु का सेवन करूंगा। ये पेट नगर पालिका का कचरा घर का डिब्बा नहीं है कि जो दुनिया भर का कचरा उसमें डालते जाओ, वो भरता जाए। ये वो वस्तु है कि इसमें वो ही वस्तु डाली जाएगी जो वस्तु हमारे आचरण को शुद्ध करेगी, हमारे परिणाम को शुद्ध करेगी। दुनिया की आशा के महल बनाने की अपेक्षा कुछ अपने पर्वों के लिए भी सोचा करो। जितना भी सोचता हूं आप लोग सब इसी भोग के लिए सोचते हो। ये मकान बन जाएगा, ये दुकान हो जाएगी, ये फैक्ट्री हो जाएगी, ये लड़का की सर्विस हो जाएगी, ये लड़की की शादी हो जाएगी, ये फलाना हो जाएगा, ढिकड़ा हो जाएगा। इसके अलावा और सोच क्या है आपके पास? हो तो और ज्यादा पैसा हो गया तो राजनीति में उतर जाएंगे। फिर पैसा पैसे को कमाता दुनिया कहते हैं।
पैसा पैसा को कमाता है ऐसा कहते हैं लोग बाग। हमें पता नहीं पैसा पैसा को कमाता कि दुनिया पैसा को कमाते। ये दौड़ लगा रहा है। जैसी आपके अंदर रुचि प्रतिपल पैसा कमाने की है, वैसे 24 घंटे में एक बार ये रुचि भी तो आए कि ऐसा पुण्य तो कमाना चाहिए हमें भी, जिसके माध्यम से मेरा प्रभव भी सुधर जाए। इस तरह का आचरण बस रहने दो। वो आचरण खान पान से भी बनता है। किसी वस्तु को उठाते रखते हो तो एक बार ये भी सोच लो, नीचे एक दृष्टि तो डाल लो। क्योंकि व्यक्ति आज इतनी जल्दी में रहता है, परसों एक महिला आई, बोले प्रायश्चित दे दो। क्या हो गया? चक्की में चूहा घुस गया, देखा नहीं, चक्की चालू कर दे। अब चक्की चालू कर दे तो आटा के स्थान पर खून निकलने लगा। ये क्या हो गया? आटा पीस रहे के आदमी जीव पीस रहे? यही तो प्रमाद है। खोल के देखा, चूहा उसमें बैठा। ये चूहा के लिए रास्ता मिला कहां से? आप प्रायश्चित लेते लेकिन प्रमाद नहीं छोड़ते। आप उस चूहे के लिए चक्की में जाने के लिए रास्ता रहा कहां से? चक्की का उपयोग करने के बाद आपने उसके द्वार बंद करके नहीं रखे। ये हमारा काम थोड़ी है, तो नौकरानी का है, ये तो जेठानी का है, ये तो देवरानी का है, वो ही ढाका मुदी करती है। यही तो सब संसार की प्रक्रियाएं बढ़ती रहती हैं। अब वो तो इतना बड़ा जीव था कि आपका पिल करके खून बाहर आने लगा। ऐसे कितने मच्छर और कितनी मकड़ियां और कितने जीव उसके अंदर पिलते होंगे, लेकिन खून बाहर नहीं आता होगा। वो आपके आटे में सन के तो आता होगा, लेकिन क्या आपका यही विवेक है? नहीं, समितियां तो महाराज की होती, समितियां महाराज की होती हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन विवेक आपका भी होता है। वो ही चक्की में से निकाल करके आप अभी जाकर के महाराज को चलाओगे और कहोगे आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब तुम्हारे मन वचन काय की शुद्धि के ऊपर हम कैसे विश्वास करें कि तुमने किस तरह से एक काम किया है? इसलिए किसी वस्तु को आप उठाते हो तो देख लो, मार्जन कर लो। किसी वस्तु को आप कहां रख रहे हो, जमीन पे रखना तो उचित है, लेकिन किसी की जान के ऊपर कहीं आप अपना पैर न पटक दो। जमीन के ऊपर कोई वस्तु रखना तो उचित है, लेकिन किसी की जान खतरे में ना पड़ जाए, इसका भी तो विवेक करो आप। क्या करें, हम तो संसारी हैं। संसारी तो हो, लेकिन संसार आपको अभी आगे और भी अपना क्रम बढ़ा करके रखना है कि संसार को तिलांजलि देना।
अरे अब विचार तो करो कि जहां पर झाड़ू में से एक एक दिन का निकलना शुरू हो जाए तो महीना 15 दिन के बाद वो झाड़ू समाप्त हो जाती है। आपकी झाड़ू का एक तिनका निकल जाए तो आप उस तिनका को झाड़ के फेंक देते कि झाड़ू में फंसा देते, क्या करता है? हम तो बहुत बड़े आदमी हैं ना, दूसरी खरीद लाएंगे। कितनी खरीदोगे बेटा? मैं पूछता हूं कि आप बताओ तो वो क्या करते हो? वो जो एक तिनका निकला है उसको फेंक देंगे कि झाड़ू में खोस देंगे? क्या करते आप लोग? खोस देते। क्यों? एक तिनका की इतनी कीमत? झाड़ू के तिनके की? सवाल उसका नहीं है, कीमत का नहीं है। सवाल इसका है कि एक तिनका निकलने पर झाड़ू ढीली पड़ जाएगी और वो ढीली होगी तो एक एक करके कितने तिनके निकलेंगे कि आपको कुछ दिन अपनी झाड़ू से हाथ धोना पड़ेगा। जैसे झाड़ू का एक तिनका निकला और आपने तत्काल उसको व्यवस्थित कर दिया, सब काम छोड़ करके उसको फिर एक दूसरी रस्सी से और गूंथ दिया। गृहस्थी के कामों को करने में बड़े चतुर हो। कपड़े में थोड़ा सा छेद हो जाए तो तत्काल सुई धागा ढूंढते हो। आपकी कॉपी के ऊपर थोड़ा सा स्याही का धब्बा हो जाए तो तत्काल आप कोई ना कोई रबर या चाक पेंसिल ढूंढ करके उसके धब्बा को आप आगे ना फैल जाए। जैसे आप इन गृहस्थी के कार्यों के लिए चतुराई रखते हो, तत्काल इलाज करते हो, ऐसे आपके जीवन रूपी झाड़ू में से पाप का यदि एक एक तिनका निकल जाए तो जैसे वो महीनों में झाड़ू समाप्त हो जाती है, ऐसे आप भी 2-4 भाव में तो समाप्त कर दोगे पापों को। लेकिन तुम्हारे जीवन की झाड़ू का तिनका इतना मजबूत बंधा है, इतना मजबूत बंधा है कि उसमें दुनिया के तिनके आके जुड़ते तो जाते हैं लेकिन निकलता एक भी नहीं है। होता ना ऐसा? जोड़ते जा रहे, जोड़ते जा रहे, निकाल नहीं सकता है। बस यही संसार की दशा है कि जैसे आप लोक के कार्यों में हमेशा तत्परता से काम करते हो, ऐसे परमार्थ में भी तत्परता रखो कि हमसे चूक हो गई, वो चूक के लिए अब हम आगे ये संकल्प करते कि अभी चूक नहीं होगी। भगवान आप विचार करो, एक संगी पंचेंद्री जीव आपकी चक्की में तो जान बचाने के लिए गया था। उसने सोचा होगा ये बहुत अच्छी कोई बिल की जगह है जहां मेरी रक्षा होगी। वो बिल का स्थान 2 पाटों के बीच में आ गया और तुमने बिना देखे, बिना सोधे, बिना हिलाए, बिना डुलाए, बिना झराए बस ऑन करने से मतलब, चाहे चक्की हो, चाहे पंखा हो, चाहे लाइट हो, कोई भी चीज हो, बस ऑन करो। अब आंख बंद करके आपने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो आपका बिजली का बोर्ड दरवाजे के बाजू में लगा रहता है। कमरे में कदम आपका तब रखा जाएगा जब आपका पंखा और लाइट चालू हो जाएगी। ये क्या आपने अपना जीवन बना रखा? इस
ऐसा क्या आप अपने हित के विषय में भी सोचते हो? ऐसे लाइट चालू करने के पहले, क्या आपने पंखा चालू करने के पहले कभी ये सोचा कि इस पे आकर के कोई छिपकली बैठी होगी तो? उसकी क्या दशा होगी? कितनी इंद्रिय जीव है भाई सब? वो 5 इंद्रिय। तुम्हारी कितनी इंद्रियां हैं? और उसकी इंद्रियां वो भी कुछ जानती समझती होगी कि नहीं? उसको भी अपने प्राण प्यारे होंगे कि नहीं? लेकिन नहीं। अब उतनी दूर पंखा टंगा हम कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे? वे समझदारी से काम करें कि पंखा पे ना बैठे। आप उनके लिए दोष दो देंगे कि उनको स्वयं समझदारी से काम करना चाहिए। वे क्यों आके ऐसे स्थान पे बैठती? भी स्वयं मर भी आ रही हैं, उनको स्वयं विवेक नहीं है। भैया वे निपट ज्ञानी हैं, उनमें विवेक नहीं, उनके निजी घर नहीं, उनको कोई ठिकाना नहीं कि कहां, ये तो बेचारे चलते फिरते मुसाफिर हैं, जहां उनके लिए स्थान मिला वहीं बैठ गए और उसके बाद उस स्थान से भागेंगे तो फिर उस स्थान पे आए, इसका कोई ठिकाना नहीं। उनकी तो यही जिंदगी है। तुम उल्टा उनके लिए कह रहे कि वे बैठे क्यों वहां पर? भैया तुम्हारे अंदर विवेक है, उनके अंदर अज्ञान है। वो अज्ञान बेचारे इसी के कारण तो दुखी है। अब मक्खी उड़ रही है, आते आते तुम्हारे गाल पे बैठ गई, अब तुमने ऐसा चाटा मारा कि मक्खी की तो चटनी वटी, लेकिन आपके गाल पे भी चाटा उखड़ गया। क्यों भाई, क्या किया? वो याद रखेगी कि कभी इनके गाल पे नहीं बैठेंगे। याद रखेगी। उसकी जिंदगी बची कि नहीं बची? अब वो याद रखेगी कि तुमने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था, हमारी चटनी बांटी थी। अब जब अवसर मिलेगा तब तुम्हारा जूस निकालेंगे, कोल्हू में पेल करके मारेंगे। ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। बेचारे आकाश में उड़ रहे हैं, जहां भी उनको ठिकाना मिला बैठ गए। तुम उसको हाथ पटकने की अपेक्षा यूं धीरे से भी तो उड़ा सकते हो। वो तैयार है ना, तुम्हारे गाल पे कोई अधिकार जमाने थोड़ी आई है कि हम तो यहीं घर बनाएंगे, अब यहां बैठ गए तो यहां से नहीं भागेंगे। कोई किराएदार तुम्हारे मकान में बैठ जाए तो वो नहीं भागेगा, रहेगा, 10-12 साल हो गए तो वहीं रहेगा। ऐसी मक्खी ने आकर के यदि तुम्हारे गाल में एक क्षण के लिए विश्राम कर लिया तो क्या आपको विश्वास है कि वो मक्खी आपके गाल पे मकान बनाएगी अपना? वहीं रहेगी, अब कहीं नहीं भागेगी? थोड़ा सा हाथ हिला के तो देखो। यही तो विवेक की जरूरत है। इतनी बड़ी बड़ी हिंसाएं हो जाती हैं। चूहा जैसा जानवर चक्की में घुस रहा है और उसको एक पल का भी अवसर नहीं मिला कि वो कहीं हिल डुल सके। बताओ, जहां लाइट चालू होने के बाद चक्की किस स्पीड में चलती होगी? मैं पूछता हूं कि आप पंखा चालू करते हो तो फुल स्पीड पे करते हो कि 1 नंबर 2 नंबर धीरे धीरे बढ़ाते क्या करते हैं? तुम्हें व्यवस्था दी भाई साहब, रेगुलेटर लगा के रखा है, विवेक से काम करो। आपकी गाड़ी तो रेगुलेटर को छूती ही नहीं, सीधी 5 नंबर पे दौड़ती है।
और 5 नंबर पर दौड़ती है तो फिर दूसरे को संभलने का अवसर कहां मिलेगा? अरे भैया, उन्हें तुम्हें व्यवस्था बनाई कि जितनी गर्मी लगे उतनी आप चालू कर लो। जब 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा हो और तुम असहनीय पीड़ा हो रही, ऊपर से नीचे आग बरस रही हो, तब आप एक एक पॉइंट बढ़ाते बढ़ाते अपनी गर्मी को दूर कर लो। नहीं, जब तक 5 नंबर पे नहीं होगा तब तक मेरी गर्मी नहीं उतरेगी। भाई साहब, गर्मी और चढ़ेगी और पापाश्रो होगा। ये सब चीजें अपनी आचरण की हैं। आप रोज काम करते हैं, काम से आप रह नहीं सकते, काम तो करना पड़ेगा। बस विवेक का चश्मा आपकी आंखों पे चढ़ जाए तो वास्तव में जीवन आप जो पाप आश्रय था वो पुण्य आश्रय हो जाए। आपने यदि देख करके कोई काम किया है, काश आपने चक्की चालू करने के पहले एक बार दृष्टि डाल ली होती, एक बार मार्जन कर लिया होता, एक बार चक्की को खोल करके देख लेते और फिर चालू करते। उस परिस्थिति में यदि चूहा मर भी जाता तो तुम्हें उतना पापाश्रय नहीं था। ना आपने हिलाया, न चक्की खोली, न एक बार देखा, न एक बार उसमें ठोकर मारी कि इसकी आवाज को सुनकर के कम से कम पंचेंद्री जीव के पास तो कान है। मकड़ी नहीं भाग पाएगी, कोई बात नहीं, वो तो सुन के भाग सकता था, लेकिन हम ये भी नहीं कर पाता है। अब इस सब काम करने के बाद आते कहते महाराज प्रायश्चित दे दो, हमसे चूहा मर गो। क्या कहे? ये प्रायश्चित लेने की नौबत आई क्यों? पहले से संभल करके चलिए। भावुकता आ गई और भावुकता में किसी को आपने गाली दे दी, बाद में कहते हो सॉरी। क्यों ऐसा? जितनी भावुकता से आपने गाली दी थी, उतनी भावुकता से आप सॉरी कह रहे हो कि आप सिर्फ ऊपर जीभ को हिलाने का काम कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो? जितनी भावुकता थी उसमें वो शब्द तो निकल गया, लेकिन उतनी अंदर की आर्द्रता और करुणा और गिलानी के साथ हम क्षमा नहीं मांग पाते हैं। गाली देने का तरीका अलग होता है और आपके क्षमा मांगने का तरीका अलग होता है, उसमें बहुत अंतर होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को थोड़ा सा इस तरह से बनाओ, काम करो, लेकिन काम को करने के पहले, ग्रहण करने के पहले, रखने के पहले जहां रख रहे हो वहां पर देख लो कि जमीन साफ सुथरा है। जमीन जमीन है, उस स्थान पर कोई जान तो नहीं बैठी है? यदि हो तो उसको एक बार आप कोई उपकरण से स्थानांतरित करने की कोशिश करो। और सबसे अच्छी विवेक की बात है कि जहां कोई जीव बैठा हो तो उसको छेड़ो नहीं। आप दूसरी स्थान पर, यहां पुस्तक रखी है और यहां चींटियां चल रही हैं, अब हम इस पुस्तक को यहां न रख करके यहां रखेंगे।
उसको हमें छेड़खान नहीं करना। लोग तो कहीं भी छेड़ने लगते हैं। अब चौके में चींटी चल रही है, उस चींटी को भगाने के लिए आपके पास कोई उपकरण नहीं है। महाराज ने संकेत किया, देखो चींटी है। तू महाराज की पिच्छी पकड़ता है, महाराज की पिच्छी से बाहर करो। भाई साहब, जब महाराज नहीं रहते तब किससे आप करते चींटी को बाहर, बताओ। अभी तुम महाराज की पिच्छी पकड़ रहे हो, और महाराज की पिच्छी कैसे चलाई जाती तुम्हें पता है? अब वो वहीं पानी पड़ा है, वहीं दूध पड़ा है, और तुमने उस चींटी को लिया, सो पोंछा सो लगा के पिच्छी लई और जाके उसमें पानी में भी गीली कर दी, दूध भी भिड़ा दो उसमें, और जाकर के वहां नाली के पास छोड़ आए। यहां से लेकर वहां तक ऐसी खचोड़ते गए, वो बचेगी कि मरेगी? और पिच्छी की क्या जिंदगी होगी बताओ? तुमने उस पिच्छी को और गीली करके रख दिया, वो मार्जन के योग्य रही कि नहीं रही? अरे भैया, वो उपकरण जिसको है उसी को शोभा देता है, तुम्हारे हाथ में नहीं देता है। तुम तो पिच्छी परिवर्तन के दिन सिर्फ एक दिन आ जाइयो, उस सिर पे रखें ले जाइयो, मारने का अधिकार, मार्जन करने का अधिकार नहीं मिल रहा। वो तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए है कि उस पिच्छी को देख करके भाव बनाते रहना, भगवान कब मेरे हाथ में आ जाए, कब इन वस्त्रों को छोड़ करके कब ऐसे उपकरण को मैं धारण कर लूं। इसलिए जब तक ड्राइवरी ना सीख लो तब तक स्टीयरिंग मत पकड़ना, नहीं तो कहीं की कहीं ठोक दोगे। सीखे नाऊ को कटे गमार को, ऐसी दशा होती है। हर चीज में जरूरत है। बहुत जल्दी दौड़ते हैं लोग, महाराज की पीछे से चींटी दूर करो। देख तो लो तो कितना पानी पड़ो है, कितने लोगों ने पैरों पैरों से पानी ला करके वहां कीचड़ मचा दो, और तुम वहीं पिच्छी ले जा करके यहां से वहां 5 हाथ तक खचोड़ते जाओगे। पिच्छी को भी खराब करोगे, चींटी की जिंदगी भी खराब करोगे। क्या करना? वो तुम्हें संकेत किया कि उसकी जान बचाना है। अब आपके पास यदि कोई मृदु उपकरण है तो उस मृदु उपकरण के माध्यम से उसको रख करके आप किनारे में कर दो। लेकिन सारे लोग ऐसे ने टूट पड़े हैं कि उस चींटी को भागवे जगह ना मिले और भाई में उसके प्राण निकल जाए, सब पीछे पड़ गए। नहीं, ये विवेक रखना चाहिए, अन्यथा तो हम उल्टा और दोष लगाने को तैयार हो जाता है। इस तरह से किसी भी वस्तु को आप उठाते हो, उठाने के पहले एक बार देख लो। ये विवेक तो आजकल स्टेशनों पे भी सिखाया जा रहा है। कोई वस्तु कहीं रखी हो तो आप उठाने का, छूने का प्रयास ना करें। वो अनाउंस करता रहता हमेशा, नहीं सुना कभी आप लोगों ने? हो सकता हो इसमें कोई ऐसी खतरनाक वस्तु किसी ने रख करके आपके ऊपर जान के साथ खेल खेला हो। वो आज संकेत कर रहे हैं, लेकिन हमारे आचार्य महाराज तो आज से अनंत काल पहले संकेत करके गए कि बिना दी हुई, किसी की रखी हुई, गिरी हुई, पड़ी हुई चीज को मत उठाना। क्या है? ये चोरी है। जी, आचार्य भगवंतों ने बहुत समय पहले संकेत किया है। आज तो तुम्हें यहां स्टेशन पे अनाउंसर अनाउंस करके सुना रहा कर किसी की रखी हुई अनजान वस्तु को मत छूना, यानी तुम छूते हो, उठाते रहते हो। वो आज तुम्हारे लिए खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए वो संकेत कर रहा है। लेकिन ये बाहर का नहीं, अंतरंग का भी खतरा है। चोरी नरक की डोरी।
चोरी ऐसी है कि जैसे लोटे के गले में रस्सी बांध करके और अंधकूप में पटका जाता है। चोरी भी इसी तरह का है कि आत्मा रूपी लोटे को चोरी रूपी डोरी से बांध करके नरक रूपी गड्ढे में पटका जाता है। इसलिए चोरी को नरक की डोरी कहा है। करते तो नहीं है, वैसे तो नहीं करत, वैसे नहीं करत तो कैसे करत? सब जानता है, अलट पलट के बाद घुमा फिरा के करेगा। कोई का जेब नहीं काटते हैं, लेकिन चुपके से जेब भी खाली करने की कला हमें आती है। इस तरह से साधुओं की इस चर्या का नाम आदान निक्षेपण समिति होता है। श्रावक की इस चर्या का नाम विवेक पूर्वक किया गया कार्य आपके लिए पुण्य के वर्धक का कारण होता है। आप कोई कार्य जल्दी में मत करें। कई विवेकी लोग ऐसे देखे। एक अम्मा थी, वो भोजन बनाती थी। एक बार हम लोगों को निमंत्रण किया उसने। अब भोजन बनाने के जब प्रारंभ कर लेती थी तो सारी सामग्री अपने पास रख लेती थी और चूल्हे के पास बैठ जाती थी। अब एक बार खाने का नियम था, अब वो सब चीज अपने पास रख ले, चूल्हो सुलगा दो और पानी पी लिया, दूध पी लिया, जो भी पीना लेना खाना खा लिया। अब हमारा एक आसन है वैसे, सब सामान यहीं रखो है। अब रोटी बने हैं, रोटी बना के खा हैं, ये तहीं बैठे रहे हैं, अब कहीं नहीं गए हैं। अब यदि यहां से 4 हाथ 5 हाथ की दूरी पर कहीं वो नमक उठाना भूल गई और उसको लेने जाना है तो खड़े होके नहीं जा, खिसक खिसक के जा है। क्या है? एक आसन। गजब का एक आसन है भाई साहब आपका। तो सारे कमरे में बैठे बैठे कबड्डी खेल लो और 9 बजे से खाना पीना शुरू किया और 1 बजे तक खाते रहो और एक आसन। हम तो भैया ये कई बार खाता है। ये तरीके कौन से पुराण में लिखे भैया? ये तो नव निर्मित अपना जिन वाणी ना होकर के जन वाणी की कोटि में आता है। अब तुम खिसक खिसक के वहां तक जाओगे, कितने जीवों की जान के ऊपर आपका पोंछा लगेगा। इसी का नाम आदान निक्षेपण समिति उस भाषा में कहते हैं। समय हो रहा। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से शोझे लोकालो, जावाणी मस्तक जपू सदा देतु दो। हे जिनवानी भारती माँ तो हे जपू दिन रैन। जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ।